आगे है वोकेब में। देखो पहला वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? विषमता, अलग अलग, मतलब विभिन्नता, ऐसे कहेंगे। विसंगति, भिन्नता, यानी कि अलग अलग, विभिन्न प्रकार से बोलते हैं ना, उसके लिए। तो इनकंसिस्टेंसी कह सकते हैं, या लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंसी की कमी है, या डिफरेंस है, यानी अलग अलग हो गए, यानी कि भेद है, विभिन्न है, ऐसे कहेंगे। तो या तो हम कहेंगे डिस्पैरिटी, क्या कहेंगे? डिस्पैरिटी। या फिर सिमिलरिटी नहीं है तो डिससिमिलरिटी लिख सकते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर डाइवर्जेंस लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस। या वेरिएशन है, क्या है? वेरिएशन का मतलब उसमें परिवर्तन हुआ है, अलग अलग विभिन्नता है, इसका मतलब परिवर्तन हुआ है, ठीक है। डिससिमिलरिटी भी लिख सकते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी भी लिख सकते हैं, है ना। इनकम्पेटिबिलिटी भी लिख सकते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी। विसंगति, है ना, विसंगति कह सकते हैं, विषमता कह सकते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी लिख सकते हैं, डिससिमिलरिटी लिख सकते हैं, ओके। ये है इनकम्पेटिबिलिटी। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब परिवर्तन हो रहा है, विभिन्नता आ रही है। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, यानी कि अलग है, तो डिसजॉइंट कह सकते हैं, या अनकनेक्टेड, या डिटैच्ड, या फिर सेपरेट एक प्रकार से। तो हम डिटैच्ड लिख सकते हैं, डिटैच्ड। तो यहाँ लिख देता हूँ डिटैच्ड, ठीक है, डिटैच्ड। डिटैच्ड या डिसजॉइंटेड। डिस्क्रेशन का मतलब बुद्धिमानी, विवेक, समझदारी, ज्ञान से संबंधित है, सेंस से संबंधित, नॉलेज से संबंधित। तो प्रूडेंस लिखेंगे। प्रूडेंस का मतलब होता है समझ, ज्ञान से संबंधित ना, प्रूडेंस। या जुडिशियसनेस, क्या लिखेंगे? जुडिशियसनेस, ठीक है, जुडिशियसनेस। विवेक, ज्ञान से संबंधित, डिस्क्रेशन। अब आता है डिस्क्रिमिनेशन। इसके तीन मीनिंग लिखे मैंने, भेदभाव, विवेक, या पक्षपात। भेदभाव के लिए कहेंगे हम डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। एक तो ये हो गया, ठीक है, यहां से इसका मतलब भेदभाव से संबंधित। अब विवेक आ रहा है, तो विवेक के लिए हम क्या कहेंगे? प्रूडेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रूडेंस, प्रूडेंस, PRUDENC, प्रूडेंस, यानी सेंस, नॉलेज से संबंधित हो गया, ठीक है। अब आता है पक्षपात। पक्षपात के लिए हम क्या लिखते हैं? बियास्ड, बायस, पक्षपात लेते हैं, पार्शियलिटी लिख सकते हैं, या फेवरिटिज्म, यानी कि किसी का फेवर ले रहे हैं, या फिर प्रीजुडिस, ठीक है। एक वर्ड आता है पार्शियलिटी, है ना, पार्शियलिटी, या फिर प्रीजुडिस, PRE, इसका मतलब पक्षपात से संबंधित। प्रीजुडिस, पार्शियलिटी, बियास्ड, BIAS, वो भी इसी का सिनोनिम्स होता है, इसका मतलब पक्षपात, ठीक है। इसके तीन मीनिंग लिखे हैं। अब आता है डिस्कर्सिव का मतलब भटकते हुए, जैसे कहीं निरर्थक भटकते हैं, कोई काम नहीं होता है तो इधर उधर भटकते रहते हैं, तो मेंडरिंग कह सकते हैं हम, या मॉन्डरिंग। डिग्रेसिव, रैम्बलिंग, या मेंडरिंग, या मेंडरिंग लिख सकते हैं, मेंडर से बना मेंडरिंग। मेंडर का मतलब निरर्थक, इधर उधर भटकते रहना, मेंडरिंग, मेंडर वर्ब होती है, मेंडरिंग। या फिर हम कहेंगे वांडरिंग, वांडर से बना वांडरिंग, है ना, आवारा घूमना भी हो सकता है, वांडरिंग कहेंगे हम उसे, ठीक है, वांडरिंग कर रहा है। अब आता है डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब घृणा करना, नफरत करना, एबोर, एबोमाइनेट, डिटेस्ट, लोआथ, अपब्रेड, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, रिब्यूक, रेवाइल, लोआथ, ऑब्जुर्गेट, है ना, चाइल्ड, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। एग्जिग्रेट, एग्जिग्रेट का मतलब भी नफरत से संबंधित है ना, तो ये हो गया। या कंटेम्प्ट, क्या लिख सकते हैं? कंटेम्प्ट। या डिस्पैरेज, इसके काफी सिनोनिम्स दिखा रखे हैं ना, डिस्पैरेज भी लिख सकते हैं, डिनाउंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्न भी लिख सकते हैं, स्कॉर्न निंदा से संबंधित हो गया, ओके। कंटेम्प्ट, तो इसके तो मीनिंग काफी लिखा रखे हैं। ऑब्जुर्गेट भी लिख सकते हैं, OBJURGAT, ऑब्जुर्गेट। एग्जिग्रेट भी लिख सकते हैं, EXECRAT, एग्जिग्रेट। अब आता है डिस्फिगर। डिस्फिगर का मतलब गंदा करना, दूषित करना, या कुरूप करना, किसी के ऊपर कलंक लगाना, वो भी हो सकता है, तो ब्लेमिश लिख सकते हैं, या स्पॉइल लिख सकते हैं, ब्लेमिश, स्पॉइल। या MAR, मेयर,
मार भी लिख सकते हैं, स्पॉइल हो गया, सोइल हो गया, वो इसके सिनोनिम्स आते हैं, ब्लेमिश है, ठीक है, कुरूप करना या दूषित करना। डिसग्रंटल का मतलब होता है किसी को असंतुष्ट करना, यानी डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट। ओके, कंटेंट मतलब संतुष्टि, तो डिसकंटेंट मतलब असंतुष्ट हो गया, तो डिसकंटेंट, DISU, डिसकंटेंट लिख सकते हैं, डिससेटिस्फाई लिख सकते हैं, डिससेटिस्फाई, या डिसप्लीज लिख सकते हैं। प्लीज सुखद से संबंधित है तो डिस लगाते ही असुखद हो गया तो डिसप्लीज, ऐसे लिख सकते हैं, डिसप्लीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिसेबल का मतलब होता है ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं उससे संबंधित है। अब आता है डिसहर्टन, इसका मतलब क्रेस्ट फॉलन, उदास, हताश, है ना। तो उदास या हताश के लिए सैड है, अनहैप्पी है, ग्लूमी है, डोलफुल है। डोलफुल का मतलब हताश होता है, उदास। क्रेस्ट फॉलन है, लिखा रखा है क्रेस्ट फॉलन। और डोलोरस है, प्लाइंटिव है, पी वर्ड पे भी लिखा रखा है, मेलनकॉली है, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, या फिर हम डेस्पॉन्डेंट भी लिख सकते हैं, डेस्पॉन्डेंट, ये भी इसी का सिनोनिम्स है, डेस्पॉन्डेंट। या डिप्रेस्ड, क्या लिख सकते हैं, डिप्रेस्ड, ये डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज्ड, है ना। डेस्पॉन्डेंट ये इसके सिनोनिम्स हो गए जो सैड से संबंधित है, ग्लूमी से संबंधित, ओके, उदास, हताश उससे संबंधित हो गए।